विद्या, मैंने सुना है कि आपने ये ट्रेलर सबसे छुपा के रखा था. एवरीबडी इन योर फैमिली वाज आल्सो वेटिंग फॉर दिस ट्रेलर. आप चाहती थी कि सबके सब एक साथ मिलकर के ये ट्रेलर देखें आफ्टर द लॉन्च ऑफ इट. क्या था ये सरप्राइज बना के रख रही थी आप? पहले तो हम सबसे कहना चाहेंगे सलाम. महीना आपको भी गिनना आता है तो 14 अप्रैल को थिएटर पहुंच जाइएगा जरूर. याद रखिएगा 14 मार्च से 14 अप्रैल. सॉरी, मैं भटक गई. बेगम जान मुझ में घुस गई थी. मैं आपसे पूछ रही थी कि सरप्राइज बना के रखा था आपने. यू जस्ट वेटिंग फॉर दिस डे. या एवरीवनस बीन आस्किंग मी कि ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है. मैंने कहा थोड़ा बेसब्री बढ़ाऊं और फिर दिखाऊं. हाँ, क्योंकि इसमें इतना धमाका है. हाँ, कि 1 महीने से ज्यादा लोग वेट नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि मार्च 14 को आराम से रिलीज करते हैं, सबको दिखाते हैं, फिर 30 दिन आप लोग वेट करते रहना, अप्रैल 14 को रिलीज. क्या बात है. अच्छा, आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स विल एग्री. आपने इस फिल्म में जरूर बताया है कि आप रानी हैं, इस महल की रानी हैं आप, लेकिन विद योर होल क्रिकेट टीम विद यू, कैसा हुआ था कि असली में भी आप सबकी हेड ऑफ द फैमिली बन गई थी, रानी बन गई थी? हमारी दोस्त भी थी और रानी भी थी. हमारी दोस्त भी थी और हमारी रानी भी थी, और एक्चुअली शी इज द क्वीन ऑफ हार्ट्स. सो या, we love her. But शुरुआत में ऐसा नहीं था? Was nobody intimidated by her कि विद्या बालन के साथ काम करेंगे, डर लग रहा है? I have to tell you, sorry, I won't let you answer. When I entered the room for the first time, और सब जिस तरह से चिल्लाए, मैं intimidate हो गई थी. मैंने कहा कि oh my God, you know, and I saw them in action. So many talented actors in one room. Yeah. It was just incredible. It was unbelievable. So मैं intimidate हो गई थी. Oh my God, that's huge. Sorry, you were saying something. Hi Vidya, this is Jayanti from Zicho Vistas. Hi. विद्या, आपकी हर भूमिका अलग होती है, हटके होती है, और हर फिल्म आप एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म ऐसे हर फिल्म में दिखता है. तो इस फिल्म में भी काफ़ी चैलेंजिंग रोल कर रही है आप, और फिल्म में गालियाँ भी है जो आपको देनी पड़ रही है. ऑफ कोर्स आपकी भूमिका वैसी है. सो ये कितना आसान था आपके लिए, या यू नो कैसे कहेंगे? बहुत आसान था. मैं तो रोज गालियां बकती हूँ. नहीं, मैं गालियां नहीं बकती, पर अंदर बकती है. शायद यहाँ तो पहले मर्तबा बाहर बकी. हाँ, भड़ास निकाल दी मैंने इस फिल्म में, जो हर बार मेरे दिमाग में कभी गाली चलती है और मैं बक नहीं पाती. इस फिल्म में श्रीजीत ने मुझे छूट दे दी. कभी कभी किसी दूसरे का लाइन चल रहा होता, मुझे कोई लाइन, मेरा अगर कोई लाइन नहीं होता शॉर्ट में, तो मैं बीच में गाली बक देती. नहीं, पर जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह का माहौल है, वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं. सारी की सारी लड़कियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है. तो when I was playing the role, I didn't think कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूँ, because you can't be बेगम जान and be, you know, मैं शायराना उर्दू नहीं बोल सकती. तो आई एन्जॉय प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. जैसे हर बार जब हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग हो, लंच के लिए अलग हो, शाम का अलग हो, रात का अलग हो, तो बहुत मज़ा आता है. फिर गालियाँ सिर्फ तड़के की तरह होता है. या तो अब आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आप आदत हो गई है? मैं कंफर्टेबल हूँ, पर मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकती, आप लोग दिखा नहीं पाएंगे. थैंक यू. एक्चुअली इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. आई थिंक श्रीजीत हैड अ सर्टेन विजन ऑफ बेगम जान इन माइंड, और वो पंजाब की हैं, तो इस वजह से रिक जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए, ही सोर्स्ड यू नो फैब्रिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे फुलकारी हुई या कोई वहाँ का काम, उस तरह से उन्होंने सोर्स किया. एंड देन माय मेकअप एंड hairstylist, you know, Shreyas and Shalaka, who've been with me forever, they love to you know, give me a unibrow, make me put a little dirt on me in scenes that require. They're thrilled by all that. But no, genuinely, I feel very fortunate to have worked with a team where I didn't have to
worry about the look of Begum Jaan at all. Also credit to Gopi Bhagat, the cinematographer. You know, the way he shot Begum Jaan, she is larger than life. That's how Srijit saw her, and that's what Gopida has done. So it's all of them put together, very little of me. Thank you. विद्या, आपसे सवाल है, हम सब जानते हैं कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन एक कितनी बड़ी समस्या है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब आप ये किरदार निभा रही थी बेगम जान का, तो ये किरदार करते वक्त आपने आप क्या ज़्यादा अवेयर हुई जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है, उनके दर्द को आपने और ज़्यादा करीब से महसूस किया, ऐसा हम कह सकते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स थी ये किरदार निभाते वक्त और निभाने के बाद? I think you know, as a woman and as a student of sociology, मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, तो मुझे पता था कि किस यू नो, सुपरफिशियली तो नहीं कहूँगी, पर अकेडमिकली मुझे पता था कि क्या है, पर वो महसूस तब हुआ जब मैंने बेगम जान की। वो क्योंकि आप पर्सनलाइज करते हैं, तो यू नो, आप पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा लीगलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब डिबेट्स तो कितने साल से चलते आ रहा है, पर जब आप खुद उस किरदार को निभा रहे होते हैं, आप पर्सनलाइज करते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बॉडी होता है, जब आप बॉडी को ट्रेड करते हैं फॉर सर्वाइवल, आई डोंट थिंक इट कैन बी, इवन इफ यू हैव डन इट you know 2000 times, I don't think it can get easy. इसके वजह से जब मैं भाषा की बात कर रही थी, गुस्सा होता है उनमें, वो और किस तरह से गुस्सा निकालेंगी, you know. So before, I just want to add one thing. I think I can speak for all of us on stage that, you know, we're very grateful to Vishesh Films for making a film like Begum Jaan. You know, when I wouldn't have, yeah, I wouldn't have had the courage to do this film with anyone else. मुझे पता था कि अगर सेंसर के साथ झगड़ा करना पड़ा, तब मुकेश जी और भट्ट साहब लड़ जाएंगे। वो इस तरह की फिल्म करने के बाद वो आश्वासन हो तो आप, you know, पूरी तरह से ईमानदारी से परफॉर्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पता हो कि यू नो कट सकता है और कोई कुछ नहीं करेगा, तो फिर आपकी मेहनत कम हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू प्ले एंटरटेनमेंट फॉर पार्टनरिंग ऑन दिस। थैंक यू।